बिग बॉस मेकर्स टीआरपी के लिए न जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। ऐसी ऐसी तरकीबों को लेकर आते हैं जिसके बाद चाहे किसी की पर्सनल लाइफ उजड़ जाए या फिर किसी की मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाए, उन्हें सिर्फ एक ही बात से मतलब होता है और वो है टीआरपी। बिग बॉस सीजन 17 में भी मेकर्स ने कुछ ऐसा ही किया। दरअसल शुरुआत से ही देखा गया कि सिंगल्स वर्सेस कपल्स का गेम था, लेकिन कपल्स में 2 कपल ऐसे थे जो शादीशुदा थे, लेकिन एक कपल ऐसा था जो प्रेजेंट नहीं बल्कि एक्स कपल था, यानी कि अभिषेक और ईशा। शुरुआत के वक्त में दोनों की एक खट्टी मीठी नोकझोंक देखी जाती थी, लेकिन उसके बाद एंट्री हुई समर्थ यानी कि ईशा मालविया के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड की, और उसके बाद ईशा ने अभिषेक के साथ काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयां मोल ले ली, जिसके बाद ईशा उनके साथ फिजिकल फाइट करती भी नजर आई। कभी ईशा ने अभिषेक को धक्का मारा तो कभी अभिषेक ने ईशा को काफी सारी चीजें बोली। दोनों ने फाइट्स के दौरान एक दूसरे की काफी पर्सनल और बेडरूम रिलेटेड चीजें भी खोल डाली, लेकिन मेकर्स को कभी भी इस बात से आपत्ति नहीं हुई। इनफैक्ट मेकर्स ने कभी इस बात पर अपनी आपत्ति दिखाई भी नहीं, क्योंकि मेकर्स को एक चीज मिल रही थी भर भर कर, और वो थी टीआरपी। ऐसा सिर्फ अभिषेक और ईशा के साथ नहीं बल्कि मुनावर के साथ भी हुआ। लेकिन मुद्दा यहाँ अभिषेक का इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि उनके सपोर्ट में पूरी टीवी इंडस्ट्री आ खड़ी हुई। दरअसल अभिषेक को समर्थ और ईशा जिस तरह से शुरुआत से पोक करते नजर आए वो सच में हर किसी ने देखा। ईशा मालविया ने नेशनल टेलीविजन पर अभिषेक को लेकर कई सारे झूठ बोले, जो कि झूठ बाद में बाहर पकड़े भी गए। जैसे कि अभिषेक ने कहा कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, और ये बात ईशा को पता है, लेकिन फिर भी ईशा ने झूठ कहा और कहा कि अभिषेक ड्रामे करता है। उसके बाद अभिषेक की मेंटल हेल्थ का काफी तमाशा बनाया गया। समर्थ जुरैल जो ईशा मालविया के बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने अभिषेक को न जाने क्या क्या कहा। अभिषेक को नेशनल टेलीविजन पर गालियां बकी गई, बाप का मेंटल लौंडा कहा गया, हॉस्पिटल जाओ, टीवी तोड़ दो, तुम्हें यही आता है, ऐसे वर्ड्स बोले गए। ईशा मालविया यहाँ अपने रिलेशनशिप के उन किस्सों को डिस्क्लोज करती नजर आई जो शायद उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किए थे। उन्होंने अभिषेक पर नेशनल टेलीविजन पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारा था, और उसके बाद कुछ ऐसी हरकतें समर्थ की सामने आई जो समर्थ की तरफ से काफी शॉकिंग थी। समर्थ और ईशा एक अलग लेवल पर अभिषेक को पोक करने लगे, जिसके बाद पूरी टीवी इंडस्ट्री अभिषेक के सपोर्ट में आ खड़ी हुई, चाहे वो एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हो या फिर बिग बॉस सीजन 17 के ही वो कंटेस्टेंट जो इस बार आउट हो चुके हैं। अब ऐसे में अभिषेक को भारी भरकम सपोर्ट मिल रहा था, और उसी बीच एक प्रोमो आता है जहां पर चिंटू यानी कि समर्थ अभिषेक को इस कदर टॉर्चर कर देते हैं, इस कदर पोक कर देते हैं कि अभिषेक का हाथ उठ जाता है। अभिषेक समर्थ को थप्पड़ मार देते हैं, और उसके बाद होता है एक बहुत बड़ा शॉकिंग एलिमिनेशन, और वो एलिमिनेशन ऑडियंस के मत पर नहीं, ना ही हाउसमेट्स के वोट पर किया जाता है, बल्कि ये डिसीजन दे दिया जाता है अंकिता लोखंडे के हाथ में। अंकिता लोखंडे जो इस वक्त घर की मौजूदा कैप्टन है, उन्हें ये स्पेशल पावर दी जाती है कि आप देखिए कि आपको अभिषेक के साथ क्या करना है। खबरों की माने तो अभिषेक कुमार घर से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन फैंस जिस तरह से दबाव डाल रहे हैं, फैंस जिस तरह से अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली घर में वापसी हो सकती है अभिषेक की। लेकिन फिलहाल अभिषेक को लेकर जो काफी सारे मुद्दे और सामने आए वो ये थे कि जिस तरह से नेशनल टेलीविजन पर मेंटल हेल्थ का मजाक बना, क्या वो सही था? अगर प्रोवोकेशन और पोकिंग बिग बॉस गेम का हिस्सा है तो क्या मेंटल हेल्थ का मजाक बनाना भी हिस्सा है? अभिषेक को लेकर ऑडियंस 2 हिस्सों में बढ़ गई। फिलहाल एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस का कहना है कि अभिषेक का एलिमिनेशन ठीक है, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये एलिमिनेशन सरासर अनफेयर है, क्योंकि अभिषेक को वही मिल रहा है जो उन्होंने तहलका और खानजादी के साथ किया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये अलग आ जाता है क्योंकि ईशा अभिषेक की काफी सारी कमजोरियों को जानती थी, और वही वो यूज कर रही हैं इस बिग बॉस के गेम में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है अभिषेक, समर्थ और ईशा के बीच में कौन सही और कौन गलत? और हाँ, समर्थ को जो चांटा पड़ा, आपकी उस पर क्या है राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।